हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और प्लस टू फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस टू फिजिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जो है वो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में पढ़ा। अब जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। तो जो सेकंड चैप्टर में है वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले जो है इसमें जो टर्म यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी अपने पास क्या होता है, एनर्जी जो डिफरेंस होता है टू पॉइंट का, वहाँ पे जो वर्क डन जो रिक्वायर होता है, वर्क डन जो रिक्वायर होगा एक्सटर्नल फोर्स से, और उससे जो चार्ज जो मूव कर रहे हैं, जो क्यू चार्ज मूव करेगा एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है कि अपने पास यहाँ पे एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। तो जो चार्ज मूव कर रहा है वो ए टू बी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपने पास इसकी जो एनर्जी आएगी, एनर्जी जो रिक्वायर आएगी वो अपने पास आएगी फर्स्ट माइनस में सेकंड, तो यू ए माइनस यू बी। पोटेंशियल एनर्जी जो है हम फिजिक्स में यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ध्यान रखें। जितनी अपनी एनर्जी होगी उतना ही अपने पास क्या होता है, वर्क डन होता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू अपने पास बनेगा डेल्टा, अपने पास डब्ल्यू लिख सकते हो या डब्ल्यू बी ए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सिमिलरली होगी, बट इसमें डिफरेंस कहाँ है कि अपने पास जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी ये अपने पास क्या है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे वर्क डन जो है वो अपने पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इन्फिनिटी से दैट पॉइंट होगा। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल अपने पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अपने पास यहाँ V इज इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू। वी हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, W जो है वो अपने पास वर्क डन और Q जो होता है वो चार्जेज। या फिर हम वर्क डन जब लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू बी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो अपने पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। काफ़ी बार हमें पूछा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो होता है जूल पर कूलॉम होता है, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है वो अपने पास है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस। यानी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस कैसे होगा, हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं अपने पास जो है एक क्यू चार्जेस है और यहाँ पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं ए और बी, और अपने पास एक पी पॉइंट है। क्यू जो चार्जेस है उससे और पी का जो डिस्टेंस है वो अपने पास है आर, और यहाँ से क्यू से जो ए का डिस्टेंस है वो है एक्स है, और ए और बी का जो बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस जो है वो अपने पास है डी एक्स है। और कोई पॉइंट चार्जेज है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अपने पास इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फोर्स एक्टिंग जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 1/4πε0। यहाँ पे एक यूनिट है, तो यूनिट है तो एक चार्ज की जो वैल्यू है वो 1 कूलम हो जाएगी। तो क्यू नोट इंटू क्यू वन जो पुट करते हैं या Q1 इंटू Q2 करते हैं, तो वहाँ से एक जो Q है वो अपने पास 1 कूलम है। तो यहाँ 1/4πε0 Q इंटू 1/x², तो ये अपने पास बन जाएगा Q/4πε0 x²। दस तो वर्क डन जो मूव होगा वो अपने पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज में फ्रॉम ए टू बी होगा थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अपने पास DW इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4πε0 Q/x² dx। नेगेटिव जो साइन जो है वो अपने पास शो करता है हमेशा ही कि वर्क डन जो है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वर्क डन जो है अपना वो अगेंस्ट है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। दस जो टोटल जो वर्क डन होगा टू ब्रिंग यूनिट फ्रॉम
यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा dW, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी टू R। तो यहाँ बोथ साइड हम पुट कर देते हैं सिमिलर वे में, हम -1/4πε0 q/x² dx इसमें पुट कर देंगे। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, dW का जो अपने पास इंटीग्रेशन होगा वो अपने पास W हो जाएगा, और यहाँ 1/x² dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं, और 1/x² का इंटीग्रेशन हमेशा ही -1/r हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, सॉरी 1/x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो क्वांटिटी है वो आएगी W इज इक्वल टू q/4πε0, और इनटू यहाँ लिमिट पुट कर देंगे x की जगह, तो 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ जो है वो अपने पास 0 होता है, तो अपने पास बचेगा q/4πε0 r। और ये हमें प्रूव करना आता है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो हम ये प्रूव कर देंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा अपने पास V इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r हो जाएगा, और वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल जो है V विद रिस्पेक्ट R, ये शो किया हुआ है। और ये हमें पूछा भी जाता है कि पोटेंशियल जो होता है वो 1/r पे डिपेंड करता है, 1/r² पे, तो 1/r³ पे। ये आपको नन ऑफ दिस दिया होगा, तो हमें यहाँ पे 1/r पे डिपेंड करता है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और